श्री शारदा गणपति गुरुभ्यः नमः। मित्रों, आज इस एपिसोड में सूर्य सिद्धांत भूगोलाध्याय, जो कि सूर्य सिद्धांत का 12वां अध्याय है, जिसमें आप सृष्टि के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, वहां पर आपने अब तक जो प्राप्त किया, श्लोक संख्या 21 में आपने जिस तरह से जाना, तस्मै वेदान वरान दत्त्वा सर्वलोक पितामहम् प्रतिष्ठाप्याण्ड मध्येथम स्वयं परिएति भावयन्। इसी तरह से 22वें श्लोक में आपने जाना, अथ सृष्ट्यां मनश्चक्रे ब्रह्मा अहंकार मूर्तिमृत् मनसश्चंद्रमा यज्ञे सूर्य क्षणो तेजसां निधि। 23वें श्लोक में आपने पंच महाभूतों की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त की। मनसः खं ततो वायु अग्निरापो धराक्रमा गुणैक वृद्ध्या पंचेति महाभूतानि जज्ञिरे। और 24वें श्लोक में आपने सूर्य चंद्रमसोह स्वरूपम भौमादि पंच तारा ग्रहाणाम उत्पत्ति विषय ज्ञानम प्राप्तवान्। अग्नि सोमो भानुचंद्रो ततस्त्वंगारकादयः तेजो भूखां विवातेभ्यः क्रमशः पंचयज्ञिरे। इसके साथ अब यहाँ पर 25वें श्लोक से राशीनां नक्षत्राणां च ज्ञानम् इत्यस्य विषयः अस्मिन् विषये श्लोकः वर्तते यत् पुनर्द्वादशाध्यात्मानं व्यभजद राशि संज्ञकं नक्षत्ररूपिणं भूय सप्तविंशात्मकं वशी। इस 25वें श्लोक में, जैसा कि आपने जाना, राशियों और नक्षत्रों की उत्पत्ति के विषय में, राशियों और नक्षत्रों की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त करके आपने किस तरह से संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा के वशीभूत है और उन्होंने अपने आप को अर्थात ब्रह्मांड को 12 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसको कि राशियों के नाम से जाना जाता है, तथा पुनः उस ब्रह्मांड को 27 भागों में विभक्त किया, जिसको नक्षत्रों के नाम से जाना गया। इस तरह की जानकारी आपने अब तक श्लोक संख्या 25 तक में प्राप्त की। यहाँ पर ग्रह सृष्टिम कृत्वा पुनः इस तरह से आगे कहते हुए, वशी इच्छानुरूपम सर्वम विषय जातम वशम विद्यते यस्येति वशी सर्वथा स्वतंत्र इत्यर्थ है। ब्रह्मा आत्मानं ब्रह्मांड गोल स्वरूपम आत्मरूपम 12धा व्यभजत तद राशि संज्ञकं कृतवान्। मनः कल्पितं गोलं तुल्य 12 भागं कृत्वैकैकस्य राशि संज्ञा धात्रा भूयः पुनरपि सप्तविंशात्मकम् आत्मानं नक्षत्ररूपिणं व्यभजत्। तस्यैव गोलस्य 27 भागेनैकैकस्य नक्षत्र संज्ञा कृता। एतेन ब्रह्मांड गोलस्य 12अंशा राशयः 27 नक्षत्राणि च जातानि। अब अगले श्लोक संख्या 26 में चराचराणाम सृष्टि, इस विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। ततश्चराचरं विश्वं निर्ममे देवपूर्वकम् ऊर्ध्वमध्याधरोऽभ्यथ स्रोतोभ्यः प्रकृतिः सृजन्। यहाँ पर आपको यह बताया जाएगा कि ग्रह नक्षत्रों आदि की सृष्टि के अनंतर ब्रह्मा ने उत्तम, मध्यम
और अधम स्रोतों से सत्व रज तम स्वरूप त्रिगुणात्मक प्रकृति की रचना करके देव आदि अर्थात देव असुर, माफ करिए, देव, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता प्रभृति चर अचर अर्थात जड़ और चेतन विश्व की रचना की। आप जैसा कि जानते हैं, प्रथमतया ब्रह्मा की उत्पत्ति, तदुपरांतम वासुदेव अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति, इससे अनिरुद्ध सूर्य की उत्पत्ति, तदुपरांतम ब्रह्मा अहंकारायुक्त सृष्टा। सृष्टि क्रमे लिखितम वर्तते यत् ब्रह्मा मुख्यतया यहां मन और नेत्र की बात हुई। नेत्र की बात करते हैं तो सूर्य की अर्थात अग्नि की चर्चा करेंगे, और मन की बात करते हैं तो चंद्र, सोम अर्थात जलवत प्रकृति की बात की जाएगी। मन से पुनः आकाश जो जिसमें कि 1 गुण है, वायु जिसमें 2 गुण है, अग्नि जो 3 गुणों से संपन्न है, जल जो 4 गुणों से संपन्न है, और पृथ्वी जो 5 गुणों से संपन्न है, इसकी उत्पत्ति हुई। अब इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप आपने जैसा पूर्व में जाना, सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति अग्नि और सोम के रूप में, तदोपरांतम पंच महाभूतों की उत्पत्ति से अब अग्नि से मंगल, पृथ्वी से बुध, आकाश से गुरु, जल से शुक्र और वायु से शनि की उत्पत्ति का क्रम क्रमानुसार आगे चलता है। इस तरह से पुनः पंच महाभूत और सत्व रज तम 3 प्रकृतियों के सहयोग से चराचर सृष्टि का विधान आपके समक्ष इस रूप से आता है। पंच महाभूत प्लस सत्व बराबर उत्तम सृष्टि, पंच महाभूत प्लस रजोगुण रज बराबर मध्यम सृष्टि, एवं पंच महाभूत प्लस तम अर्थात तमोमय गुण से युक्त प्रकृति के अनुसार अधम सृष्टि की संरचना का विधान आगे क्रमानुसार। इस तरह से हमें सृष्टि के क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अब आपको अग्रिम श्लोक में आगे किस किस तरह से आगे क्या हुआ इसकी जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी श्लोक संख्या 27 से शुरू होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभम भूयात्।